प्रणाम दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सुबह के लिए जब आप खिड़की खोलेंगे और सामने पहाड़ नहीं बल्कि धूल का एक समंदर होगा। क्या आप तैयार हैं उस प्यास के लिए जिसे दुनिया की कोई भी तिजोरी शांत नहीं कर पाएगी। 20 नवंबर 2025 ये तारीख भारत के भूगोल के काले अक्षरों से लिखी जाएगी, जिसने हमें रेगिस्तान से बचाया। आज उसी के डेथ वारंट पर मुहर लग चुकी है। एक ऐसा गणितीय खेल खेला गया है जिससे 90% पहाड़ियां कागजों पर पहाड़ ही नहीं रही। आखिर पैसा कमाने का लालच इंसान को कितना अंधा बना सकता है। आज इस कुछ मिनट के वीडियो में चलिए कोशिश करते हैं उन परतों को खोलने की जिसे माइनिंग माफिया और सत्ता की जुगलबंदी ने बुना है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सच आप यहाँ जानेंगे वो आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज का वीडियो केवल जानकारी नहीं देता, एक अलर्ट है। अरावली जो हिमालय से भी पुरानी है, आज से सक रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो 100 मीटर का नियम जो अरावली का गला घोट रहा है, वाइन शॉप्स वाला वो जुगाड़ जिसे आज माइनिंग माफिया दोहरा रहा है, सत्ता का वो लालच जिसने इंसान को अपनी ही जड़ों को काटने के लिए मजबूर कर दिया है, और वो वैज्ञानिक आंकड़े जो साबित करते हैं कि अगर अरावली गई तो उत्तर भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप शहर में रहते हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपकी गलतफहमी दूर कर देगा। चलिए इस सफर पर चलते हैं जहां हम सच का सामना करेंगे। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज से 2.5 बिलियन साल पहले अरावली का जन्म तब हुआ था जब पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकरा रही थी। वह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान के किलों को सहलाती हुई हरियाणा के मैदानों से गुजरकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जाती है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल बैरियर है। पश्चिम में थार का विशाल रेगिस्तान है जो हर साल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अरावली एक फौलादी दीवार की तरह खड़ी रहती है। यह दिल्ली एनसीआर की हवा को साफ करती है और मानसून के बादलों को रोककर बारिश करवाती है। लेकिन आज इस दीवार में छेद किए जा रहे हैं। राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियां तो पहले ही गायब कर दी गई हैं। यानी कागजों पर पहाड़ था, आज वहां गड्ढा है। क्या आपको लगता है कि कुदरत इस छेड़छाड़ को माफ करेगी? अब बात करते हैं उस दिमाग की जो सिर्फ विनाश के लिए चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को मंजूरी दी है, 100 मीटर का वर्टिकल रूल। यानी अगर आपकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर से कम है तो आप अरावली नहीं है, आप सिर्फ एक पत्थर का ढेर हैं जिसे काटा जा सकता है। यहाँ एक पुरानी बात याद आती है। दिल्ली अंबाला हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। अब इंसान का कमाल देखिए, दुकान वहीं रही, बस दुकान तक जाने वाली सड़क को गोल गोल घुमा दिया गया। सड़क को लेफ्ट मोड़ा, फिर यू टर्न दिलाया, फिर राइट मोड़ा और कागजों पर लीगल डिस्टेंस 500 मीटर पूरा कर लिया गया। दुकान वहीं थी, शराब वहीं की थी, बस कानून का मजाक उड़ा दिया गया था। वो बात अलग है कि वो रूल अब खत्म कर दिया गया है। वापस कैसे हुआ होगा ये समझाने की जरूरत नहीं है किसी को। यही कमाल का इंसानी दिमाग अब अरावली के साथ खेल रहा है। माफिया क्या करेगा? पहाड़ी के नीचे मलबा भरना शुरू कर देगा। जैसे जैसे जमीन का लेवल ऊंचा होगा, पहाड़ की ऊंचाई सापेक्ष रूप से कम होती जाएगी। जैसे ही वो 99 मीटर हुई, बूम, फॉरेस्ट एक्ट खत्म, माइनिंग शुरू। सच्चाई बताएं आपको, अरावली की 1281 पहाड़ियों में से 1133 पहाड़ियां इस 100 मीटर के घेरे में आती ही नहीं है। यानी 90% अरावली अब माइनिंग माफिया की थाली में सजाकर परोस दी गई है। आखिर पैसा कमाने का लालच कितना हो सकता है? सत्ता को क्या चाहिए? रॉयल्टी, टैक्स और फंडिंग। माफिया को क्या चाहिए? सत्ता, पत्थर और गिट्टी। लेकिन इन सब के बीच हम इंसान क्या खो रहे हैं? हम कमाल के लोग हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। हम उस डाल को काट रहे हैं जिस पर हमारा घर टिका हुआ है। सत्ता और माफिया की जुगलबंदी इतनी गहरी है कि नियमों को शब्दों के जाल में ऐसा फंसाया गया कि आम आदमी को लगे सब कुछ कानूनी है। लेकिन कानून और नैतिकता के बीच में फर्क होता है। जो कानूनी रूप से सही है, क्या वो कुदरत के लिए भी सही है? माइनिंग माफिया के लिए ये पत्थर करोड़ों की दौलत है, लेकिन हमारे लिए सांसें हैं। दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? कुछ साल का मुनाफा या आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आप जानते हैं शेड्यूल 6 क्या है और क्यों जरूरी है? डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसलिए बनाया था ताकि वहां की जमीन, जंगल और पहाड़ों पर संसद या बड़ी कंपनियों का नहीं बल्कि वहां के लोकल लोगों का नियम चले। अगर अरावली शेड्यूल 6 में होती तो आज दिल्ली या जयपुर के एयर कंडीशनर कमरों में बैठे लोग इसकी मौत का फैसला नहीं सुना सकते थे। वहां का लोकल आदमी जब तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं देता, एक पत्थर भी नहीं हिलता।
सोचिए, जिस सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए टेंट बनाए दुनिया को लाइफाई दिया, आज वो जेल में क्यों है? क्योंकि वो लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 की मांग कर रहे थे। लद्दाख में बेशुमार खनिज मिनरल्स हैं। अगर वहाँ शेड्यूल 6 नहीं मिला तो कंपनियां वहाँ का बर्फ पिघला देगी, माइनिंग करेंगी और पैसा कमाकर निकल जाएंगी। पीछे रह जाएगा सिर्फ विनाश, जैसा आज धनबाद और झरिया के आदिवासी झेल रहे हैं। अरावली कटते ही थार की रेत जो है दिल्ली को बालू का कटोरा बना देगी। ये उड़ती हुई रेत जब हिमालय के बर्फ पर जमेगी तो एक भयानक खेल शुरू होगा। बर्फ जो सूरज की रोशनी को शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करती है, वो अब बालू की गर्मी से तेजी से पिघलने लगेगी। हिमालय की बर्फ तेजी से पिघलेगी तो गंगा यमुना में पानी का स्तर बढ़ेगा, जिससे बिहार और पूरे उत्तर भारत में महाप्रलय जैसी बाढ़ आ सकती है। अगर भूगोल ही नहीं बचेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था जीडीपी का क्या करोगे? अब हम आपको कुछ ऐसा डेटा देते हैं जो आपको हिला देगा। डेजर्टिफिकेशन, अगर ये पहाड़ियां हट गई तो थार रेगिस्तान हर साल तकरीबन 0.5 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़ेगा। 2050 तक दिल्ली एक डस्ट बाउल बन जाएगी। वाटर क्राइसिस, अरावली के पत्थर स्पंज का काम करते हैं। यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल जो है दिल्ली हरियाणा की प्यास बुझाता है। पहाड़ खत्म होते ही ग्राउंड वाटर पाताल में चला जाएगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, रणथंभौर से लेकर सरिस्का तक का वन्य जीव गलियारा जो है खत्म हो जाएगा। लेपर्ड्स और टाइगर्स इंसानी बस्तियों में घुसेंगे क्योंकि आपने उनका घर यानी अरावली छीन लिया। जरा सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पानी पेट्रोल से महंगा है और ऑक्सीजन सिलेंडर आपके घर का अनिवार्य हिस्सा है। क्या हम वाकई में इस ओर बढ़ना चाहते हैं? मामला अब राजस्थान की राजनीति में आग लगा चुका है। बीजेपी कहती है हम सिर्फ 0.19% क्षेत्र में माइनिंग करेंगे। कांग्रेस कहती है कि ये माफिया को बचाने की चाल है, लेकिन सच तो ये है कि जब बात पत्थरों के व्यापार की आती है तो पर्दे के पीछे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। लेकिन रुकिए, उम्मीद अभी मरी नहीं है। राजस्थान के गांवों में, हरियाणा की पहाड़ियों में, दिल्ली की सड़कों पर अरावली बचाओ की गूंज सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर #सेफ अरावली सिर्फ एक हैशटैग नहीं, एक इमोशन बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी की कीमत 100 मीटर के फीते से नापी जाएगी? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारी गुहार है। हम इंसान बहुत मतलबी हो गए हैं। हम शराब की दुकान बचाने के लिए सड़क मोड़ देते हैं, लेकिन अपनी सांसें बचाने के लिए एक पहाड़ नहीं बचा पा रहे। ये 100 मीटर का फॉर्मूला 250 करोड़ साल पुराने प्राकृतिक कवच को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। याद रखिएगा, इंसान पहाड़ तोड़ सकता है लेकिन बना नहीं सकता। पैसा अलमारी में रह जाएगा लेकिन हवा और पानी कहाँ से लाओगे? अगर आपको इन बातों में सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये उन हुक्मरानों के कान तक पहुंचे जो एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर अरावली की मौत का फैसला सुना रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अरावली की इस जंग में हमारे साथ जुड़े। अजीब जिद है इंसानों की, खुद अपने ही घर को जला रहे हैं। चंद सिक्कों की खातिर सदियों के रक्षक को मिटा रहे हैं। वो नादान समझते हैं कि महफूज रहेंगे वो महलों में, मगर भूल गए कि पहाड़ काटकर वो अपना ही कफन बना रहे हैं। प्रणाम।